Good morning class, I am your biology teacher. Today I will start class 12, chapter 3rd, human reproduction. Human reproduction. देखिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन में ये आज आपका ये पार्ट 11th रहेगा और इस चैप्टर का ये लास्ट पार्ट है और इसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। और इससे पहले वाली क्लास में हमने एक पूरा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और जर्म लेयर का फॉर्मेशन और किस तरह से कौन सा ऑर्गन बन रहा है, कौन से ट्राइमेस्टर पे, कौन से मंथ पे, वो सब करा दिया था। और आज हम इसमें ये देखेंगे पूरा मतलब फर्टिलाइजेशन हो गया पहले स्टार्टिंग से, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रॉपरली डेवलप कर गए, इनमें गैमेटोजेनेसिस भी हो गई, मतलब सेक्स ऑर्गन फुल्ली डेवलप करके मेल जर्म सेल, फीमेल जर्म सेल ये भी बन गया, फिर फर्टिलाइजेशन भी हो गया, फीटस भी बन गया, एम्ब्रियो भी हो गया, एम्ब्रियो की पूरी डेवलपमेंट हो गई, वो 9 मंथ तक पूरा उसका गेस्टेशन पीरियड भी हो गया। अब ये सब होने के बाद अब क्या है, अब वेट हो रहा है कि बेबी एक्सपल्ड आउट कैसे होगा फीमेल की बॉडी से। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन। द डिलीवरी ऑफ द बेबी, दिस इज नोन एज पार्चुरेशन। तो आज हम इस पार्चुरेशन को ही स्टडी करेंगे। पार्चुरेशन सिंपल, द डिलीवरी ऑफ द बेबी या फीटस, मतलब बेबी की डिलीवरी को ही क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन। और ये कितने टाइम के बाद होती है, गेस्टेशन पीरियड जब फीमेल का कंप्लीट हो जाता है 9th मंथ के बाद क्या होता है, पार्चुरेशन। अब ये पार्चुरेशन हुआ कैसे, डायरेक्ट हम ये तो नहीं बोल सकते चलो 9 मंथ कंप्लीट हुए और पार्चुरेशन हो गया। तो इसमें भी देखिए हर ह्यूमंस की बॉडी में ये बहुत बायोलॉजिकल कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है और बहुत फ्लेक्सिबल भी है। इन सब में क्या हैं, डिफरेंट टाइप्स के जो हार्मोन्स हैं वो वर्क करते हैं और ये सब मिलाकर ही क्या होता है, एक फुली बेबी डेवलप कर पाता है। और जो ये पार्चुरेशन की प्रोसेस है फुली एंडोक्राइन मैकेनिज्म होती है कि मतलब जो ग्लैंड्स होती हैं उनसे क्या रिलीज होंगे, हार्मोन्स रिलीज होंगे। एंडोक्राइन मैकेनिज्म है कि ब्रेन को सिग्नल जाएगा कि अब बेबी फुली डेवलप कर गया है, इनका गेस्टेशन पीरियड कंफर्म हो गया है। तो अब कौन कौन से यहाँ पे हार्मोन्स बनते हैं, देखिए यहाँ पे एक लाइन दी हुई है आपके एनसीईआरटी में, द सिग्नल ऑफ विच इंड्यूस माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, मतलब जो यूट्रस की वॉल पे धीरे धीरे माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, देखिए यूट्रस की जो वॉल होती है वहाँ पे धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से जो बेबी है एक्सपल्ड आउट होता है थ्रू दी विजाइना। मतलब यूट्रस की वॉल, देखिए इस तरह से आपका ये यूट्रस है, इसमें यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा जब गेस्टेशन पीरियड के बाद। तो यहाँ पे कौन सा हार्मोन वर्क करता है, दिस इज ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन, जो ऑक्सीटोसिन होता है वो यहाँ वर्क करता है बेबी की फुली डिलीवरी के लिए। ये हार्मोन्स क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। तो जो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ये यूट्रस की मसल्स पे या यूट्रस की वॉल पे क्या करता है, वर्क करता है और कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। पहले तो धीरे धीरे क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, बट जैसे जैसे ये लेवल पहले धीरे कॉन्ट्रैक्शन होगा, हल्का तो कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ। तो जैसे जैसे ऑक्सीटोसिन का अमाउंट बढ़ता है कॉन्ट्रैक्शन उसके बहुत ज़्यादा होने लगते हैं और इतना ज़्यादा यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है कि बेबी जो है वो विजाइना के थ्रू एक्सपल्ड आउट हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, किसी भी फीमेल को जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं जिसे बोलते हैं लेबर पेन, इन जनरल लैंग्वेज आपने सुना होगा कि किसी फीमेल को लेबर पेन स्टार्ट हुआ है, मतलब उसकी बॉडी में ऑक्सीटोसिन का लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गया है, तो उसकी बेबी मतलब पार्चुरेशन वहाँ होने वाली है। बट कभी कभी क्या होता है, ये यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन जो होते हैं
नहीं होते हैं तो आपने देखा होगा डॉक्टर क्या करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं। तो आप खुद सोचिए कि डॉक्टर किसका इंजेक्शन लगाते हैं। डॉक्टर ऑक्सीटोसिन हार्मोन को इंजेक्ट करता है बॉडी में, जिसकी वजह से यूट्रस की वॉल पे कॉन्ट्रैक्शन क्या करते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्शन होना। अब किसी फीमेल के ये यूट्रस की जो कॉन्ट्रैक्शन होती है वो नहीं होती, तो वहाँ पे देखा होगा सिजेरियन डिलीवरी भी आजकल बहुत हो रही है, जिसको बोलते हैं ऑपरेशन। ठीक है, तो अगर नॉर्मल डिलीवरी तो थ्रू दी वेजाइना होगी, अगर वहाँ पे स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होंगे तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। अगर नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पा रही तो वहाँ पे हम डॉक्टर्स क्या यूज़ करेंगे, सिजेरियन डिलीवरी। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन में ऑक्सीटोसिन इज रेस्पॉन्सिबल। अब बेबी की जब डिलीवरी होती है तो वेजाइना से एक फ्लूइड निकलना स्टार्ट करता है। मैंने पहले वाली क्लासेस में भी आपको बताया था कि 4 एम्ब्रियोनिक लेयर्स होती हैं, एमनियन, कोरियन, एलेंटॉइड, देन योक सेक। जो एमनियन होती है, देखिए ये बताया था कि कुछ इस तरह से ये क्या है, बेबी एम्ब्रियो, ये क्या है आपका फीटस, और ये क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड ये क्या है, एक पाउच लाइक फैशन में अरेंज्ड है। तो जो ये बेबी एम्ब्रियो है, इस पाउच के अंदर एमनियोटिक कैविटी के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड फिल्ड है, तो ये भरा हुआ है। तो जो इसको बाहरी जर्क से बचा रहा है, फीटस की ये हेल्प कर रहा है बाहरी जर्क से। ये एमनियोटिक फ्लूइड एक कवरिंग है, एक बैग लाइक आप बोल सकते हैं, पॉली बैग, पॉलीथिन, कुछ भी बोल सकते हैं आपके समझने के लिए। और इसमें क्या है, एम्ब्रियो फुली डेवलप कर पा रहा है। तो आफ्टर गेस्टेशन पीरियड, जब पार्चुरेशन होने वाली होती है, बेबी स्पर्ड आउट होने वाला होता है, तो ये जो एम्ब्रियन की लेयर है, एम्ब्रियन की जो मेम्ब्रेन है, एम्ब्रियन की जो झिल्ली है, वो क्या करती है, बर्स्ट कर जाती है, मतलब फट जाती है, ब्रेक कर जाती है। और जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, यहाँ से क्या करता है, एमनियोटिक फ्लूइड आउट हो जाता है। तो आपने देखा होगा जब डिलीवरी होती है, पार्चुरेशन होता है, तो वेजाइना से एक लुब्रिकेशन स्टार्ट हो जाता है, बहुत लुब्रिकेशन स्टार्ट होता है, तो उसको बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। दिस इज अ साइन ऑफ प्रेगनेंसी। ये मतलब प्रेगनेंसी बोला मैंने, पार्चुरेशन ये साइन है डिलीवरी का, बेबी का, कि एमनियोटिक फ्लूइड वेजाइना के थ्रू निकलना स्टार्ट हो गया। मतलब जो एक कवरिंग थी किसी भी फीटस के ऊपर एमनियोटिक फ्लूइड की, वो बस्ट करी और वहाँ से निकलना स्टार्ट कर दिया थ्रू दी वेजाइना। तो पार्चुरेशन सिंपल, डिलीवरी ऑफ द बेबी। अब बेबी की डिलीवरी हो गई, ठीक है। अब आपने देखा पार्चुरेशन, डिलीवरी ऑफ द बेबी। यहाँ पे कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, दिस इज इम्पॉर्टेंट है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। जो डॉक्टर है इंजेक्शन लगाता है किसी भी फीमेल को, कि अगर वहाँ पे उसको यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा, यूट्रस की वॉल में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है, तो आर्टिफिशियल वहाँ पे क्या करते हैं, इंजेक्शन लगाए जाते हैं। वो किसके इंजेक्शन होते हैं, ये भी पूछने में आता है, वो किसके होते हैं, ऑक्सीटोसिन के। अगर नॉर्मल डिलीवरी होगी तो थ्रू दी वेजाइना, और वहाँ पे क्या निकलेगा, एमनियोटिक फ्लूइड। और अगर नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पा रही है, किसी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, तो आजकल सिजेरियन तो बहुत कॉमन हो गया, जिसको देखो उनके पास सिजेरियन डिलीवरी हो रही है। तो अगर बेबी, अब जब देखिए बेबी एक्सपायर्ड आउट हो गया, तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब बेबी एक्सपायर्ड आउट हो जाता है तो डॉक्टर्स क्या बोलते हैं फीमेल्स को, कि ब्रेस्ट फीडिंग कराओ। माँ का दूध क्या होता है, बच्चे के लिए सर्वोत्तम आहार। आपने हर जगह पढ़ा होगा, सुना होगा, और हॉस्पिटल्स वगैरह के पे भी लिखा होता है, माँ का दूध ही बच्चे के लिए सर्वोत्तम आहार है। तो ऐसा क्यों बोलती है। देखिए हमने पार्चुरेशन देख लिया, डिलीवरी ऑफ द बेबी। अब हम देखेंगे कि बेबी की डिलीवरी हो गई, ये लैक्टेशन क्या होता है। तो ये आप नोट करना चाहिए तो कर सकते हैं। अब हम देखेंगे लैक्टेशन।
प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सी थी? ओवरीज, और उसके साथ ओविडक्ट, ओवेरियन, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना, ये सब भी होती है। और इसके साथ साथ हमने मैमरी ग्लैंड्स को भी पढ़ा था। तो मैमरी ग्लैंड्स, मैमरी तो होती है बट वहाँ पे मिल्क का फॉर्मेशन नहीं होता। मिल्क का फॉर्मेशन मैमरी ग्लैंड्स में तभी होता है एम्पुला के थ्रू, निप्पल के थ्रू, जब जो फीमेल होती है वो प्रेग्नेंट होती है, ठीक है। तो वहाँ मैंने 2 हार्मोन्स आपको बताए थे, ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन। जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, देखिए लैक्टेशन देखते हैं हम यहाँ पे भी, ऑक्सीटोसिन एंड प्रोलैक्टिन। जो ऑक्सीटोसिन है मिल्क फॉर्मेशन करवाता है। आप देखिए जो ऑक्सीटोसिन है, सॉरी जो प्रोलैक्टिन है वो क्या करता है? मिल्क का फॉर्मेशन। और जो ऑक्सीटोसिन है वो क्या करेगा? मिल्क ले डाउन। आप ऐसे समझ लीजिए, प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन। देखिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन पार्चुरेशन में भी हेल्प कर रहा था, ठीक है। ऑक्सीटोसिन के क्या लगाए थे? इंजेक्शंस लगाए थे। और यहाँ पर भी जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो मिल्क ले डाउन कराएगा, मतलब थ्रू द निप्पल। तो लैक्टेशन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ मिल्क थ्रू द मैमरी ग्लैंड। मैमरी ग्लैंड में मिल्क का फॉर्मेशन होना, फॉर्मेशन ऑफ मिल्क थ्रू दी मैमरी ग्लैंड। तो यहाँ पे भी 2 हार्मोन्स वर्क किए, एक प्रोलैक्टिन और दूसरा ऑक्सीटोसिन। जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है इसने तो क्या किया, जो प्रोलैक्टिन आपका यहाँ हार्मोन है और ऑक्सीटोसिन दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले। तो देखिए जो प्रोलैक्टिन है उसने क्या किया? मिल्क का फॉर्मेशन किया। और जो ऑक्सीटोसिन है वो मिल्क क्या कराया? लेट डाउन कराया। देखिए गैमेटोजेनेसिस, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से गैमेटोजेनेसिस हुआ, मेंस्ट्रुअल साइकिल हुई, फर्टिलाइजेशन हुआ, इम्प्लांटेशन हुआ, या आपका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है, या अंग्रेजी लैक्टेशन, इन सभी के अंदर हॉर्मोन्स का जो रोल होता है वो बहुत मेजर होता है। आपने देखा अलग अलग टाइम पे अलग अलग हॉर्मोन्स वर्क कर रहे हैं। तो ये पूरा क्या है? एंडोक्राइन सिस्टम से ही रिलेटेड है। और जब बेबी की डिलीवरी हो गई, अब उसको क्या कराना है? फीड कराना है कि बेबी क्या है, छोटा बेबी खाना तो नहीं खा सकता, उसके दांत भी नहीं होते, तो उसको वो पूरी तरह से किस में सर्वाइव करेगा? मिल्क पे। तो प्रोलैक्टिन जो हार्मोन्स है वो मिल्क का फॉर्मेशन कराएगा, और जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो मिल्क को ले डाउन कराएगा। और बेबी इसी वजह से जो ब्रेस्ट होता है, ब्रेस्ट के अंदर मिल्क का फॉर्मेशन होता है, और डिलीवरी के बाद मिल्क सिक्रीट होता है थ्रू दी ब्रेस्ट। और जो इनिशियल डेज का जो मिल्क होता है उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रम। और इनिशियल डेज मिल्क, तो स्टार्टिंग में जो डॉक्टर्स होता है वो भी प्रेफर करता है थ्रू दी ब्रेस्ट फीडिंग मदर कि वो स्टार्टिंग में अपने बेबी को माँ का दूध ही बढ़ाए, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग कराएं। और जो डिलीवरी होने के बाद जो गाढ़ा गाढ़ा सा मिल्क निकलता है उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रम। के इनिशियल डेज का मिल्क होता है। तो इस तरह से देखिए, आपने देखा प्रोलैक्टिन ऑक्सीटोसिन ने दोनों का बात किया। इनिशियल डेज का जो मिल्क होगा उसको बोलेंगे कोलेस्ट्रम, जो बेबी की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, क्योंकि इसी कोलेस्ट्रम के अंदर यूज़फुल एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं। और यूज़फुल एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं और
इसी की वजह से जो बच्ची जो मदर्स होती हैं वो अपने बेबीज को ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, उनके अंदर इम्यूनिटी बहुत हाई होती है। उनकी जो इम्यूनिटी होती है वो कैसी होती है, बहुत हाई, क्योंकि इसी कोलेस्ट्रॉल में बहुत सारी यूजफुल एंटीबॉडीज होती हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को, जो बीमारियों से लड़ने की ताकत होती है किसी भी बॉडी की, उसको बोलते हैं हम इम्यूनिटी। तो किसी भी बेबी की जो बीमारियों से लड़ने की क्षमता है, एक ताकत है, एक स्ट्रेंथ है, वो क्या है, इम्यूनिटी है। अगर इनिशियल डेज का मिल्क किसी बेबी को नहीं पिलाया गया तो उसकी जो इम्यूनिटी होगी वो थोड़ी लो हो जाएगी एज कंपेयर टू दोज चिल्ड्रन विच जिनमें क्या है, कोलेस्ट्रॉल के अमाउंट थोड़ा ज़्यादा है। तो आप देखिए उन स्टार्टिंग के डेज में अगर एक मदर ने ब्रेस्ट फीडिंग कराई, उसके कोलेस्ट्रॉल में यूजफुल एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, इसकी वजह से बेबी के अंदर जो इम्यूनिटी है वो डेवलप कर गई, इम्यूनिटी उसकी ज़्यादा हो गई। तो जो बीमारियों से लड़ने की क्षमता है, ताकत है, स्ट्रेंथ है, उससे एक जो बेबी है अच्छे से उसको लड़ पाता है। तो इसीलिए डॉक्टर भी बोलते हैं कि मदर को स्टार्टिंग के कुछ टाइम तक ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर फिनिश हुआ और अब हम नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे।